है। खुद का बेटा खुद को लात मारता है। फिर भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुत्र हुआ तो मतलब कुछ बहुत पुण्य किया होगा, पुत्र नहीं हुआ तो कुछ पाप किया हो। ये कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है, ये तो ऋणानुबंध की बात है। क्योंकि आपके घर में जो बेटा जन्म लेता है, समझना वो आपका कर्जदार है, इसलिए आपके घर में जन्मा। जो हमारे घर में बेटा जन्म लेता है वो हमारा कर्जदार होता है, हमारे ऋण में होता है, और हमारे घर जन्म लेने के बाद उसको हमारे ऋण से मुक्त होना होता है, इसीलिए बेटा बना और हमारे घर में आया। ये ऋणानुबंध वाली बात है। मुझे एक आपको कहना है, हम जीवन को समझे, भगवान के रूल को समझे। जिनको तकलीफ होगी वो चिंता ना करे। जिनको कई लोग कहते हैं कि पू नाम का जो नरक है ना, वहां से अगर बचना है तो लड़का जरूरी है। मुझे भी पूछने आते, मैंने बोला फिर मेरा क्या होगा, पू नाम में अटक जाएंगे नरक में। हमने तो शादी भी नहीं बनाई, फिर इतनी सेवा करने के बाद क्या हम भी भटकते रहेंगे। अगर लड़का होने के बाद जब लड़का कुछ विधि करेगा तो सदगति मिलेगी, तो कुछ होगा, वो फिर तर्पण करेगा तो हमें फिर जल मिलेगा, फिर खाना। ये कितना कितना हमने धर्म को और भगवान को संकुचित बना दिया, पता नहीं क्यों। आपको भी पता है, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चला की करनी चला। अरे भाई उड़ जाए हंस अकेला, कि आपकी जो करनी है आपके साथ आएगी। कोई लेन देन नहीं है आपके बेटे के आपके साथ। बेटे से कितना लगा होगा, बेटे को आपके प्रति कितना लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु के बाद स्मशान तक आएगा। स्मशान से आगे आपको अकेले को जाना है, अकेले को जाना है आपको। इसीलिए जो भगवान करता है, मेरा एक मानना है, अच्छा के लिए ही करता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। तो शायद जिनको तकलीफ है वो समझे भगवान की दया है, और भगवान कुछ संकेत है भगवान का। शायद उस कारण भगवान हमारे से थोड़ी भक्ति करवाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए थोड़ी वो तकलीफ भगवान ने दी है। तो इसीलिए हम थोड़ा जीवन को समझने की कोशिश करें, और एक कोशिश हम जरूर करें, जिनको कुछ तकलीफ होगी ना उनको कभी टोके नहीं, भूल कर भी उनको कभी दोष ना दे। क्योंकि हम अगर किसी की जख्म जो है उसके ऊपर मलहम नहीं लगा सकते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस जख्म को और गहरा करने की कोशिश तो मत करना। लेकिन हम क्या है, हमें पता भी होता है इनको थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पूछेंगे जरूर 4 लोगों के सामने, आपके बेटे कितने हैं, जरूर पूछेंगे। क्योंकि हमें उनका जो दुख है उसको गहरा करना है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ये स्वभाव है हिरण्यकश्यप का। फिर आप उसी परंपरा में आओगे, जो हाल हिरण्यकश्यप का हुआ आपका भगवान करेंगे। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। तो इसीलिए हमें इस धर्म को सीखना है। तो हम कह रहे थे आपको कि अपने बेटे को हम संस्कार दें, अगली पीढ़ी को हम संस्कार दें। प्रहलाद जैसे बेटे को हम जन्म दें, शिवाजी जैसे बेटे को हम जन्म दें। हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक चरित्र यहाँ पर देखा। 1-2 मिनट सर्चिंग कर ले। रेंज को ले आए वापस। जिस टावर का कार्ड होगा उसको सिलेक्ट कर देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण।
बोलो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों से ताली भाव से। ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। महेश नारायण 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 महेश नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण 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 शक्ति शक्ति नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भाव से। माता नारायण 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 माता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण 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 पिता नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। भवतारायण तारायण तारायण भवतारायण तारायण तारायण। भवतारायण तारायण तारायण भवतारायण तारायण तारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो। भाव से।
तो सब ताली। पता नहीं आपके ताली की आवाज क्यों नहीं आ रही, जोर से। भाव से गाइए। प्रहलाद बनने की कोशिश करें। मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ दिखे नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण 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 नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु देव की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन जब शोभा यात्रा निकली थी ना, कितने नाच रहे थे, कितने थे सब यार, 7-8 ही दिखाई दिए। उस दिन बजाने वाले के हमारे से अच्छे थे, गाने वाले हमारे से अच्छे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, जगह का शॉर्टेज है, लेकिन जहाँ हो वहाँ पे भी तो खड़ा हो के आप याद कर सकते हो। तो इसीलिए, क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला था कितने अच्छे नाचते सभी वान। चौथे अवतार को हमने समझने की कोशिश की। धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। और हमारे सदगुरु कहते हैं अगले अवतार के बारे में कि जो प्रहलाद थे उनके पुत्र विरोचन, विरोचन ने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। सूर्य भगवान ने सुवर्ण का एक मुकुट विरोचन को दिया और कहा जब तक ये मुकुट आपने पहना होगा तब तक कोई भी आपको पराभूत नहीं कर पाएगा, आपको कोई जीत नहीं पाएगा। तो मुकुट पहन के ही रखता था और जैसे मुकुट को पहन ले कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था और निकालते ही नहीं थे मुकुट को। अभी वो जो विरोचन थे खुद तो अच्छे थे, लेकिन दानवों को उन्होंने साथ दिया। दानवों को सहकार देने के कारण, साथ देने के कारण दानवों की ताकत बढ़ गई और फिर जो देवों को तकलीफ होने लगी। देवों ने कहा भगवान को कि भगवान क्या करे, इसका कुछ तो बंदोबस्त करे विरोचन का, क्योंकि मुकुट मिला है, किसी की मानता नहीं है। और ठीक है भगवान इसकी ताकत जो है इसका सही उपयोग करे तो ठीक, लेकिन दानवों को सहायता कर रहा है, भगवान क्या करे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। देखो भगवान ने है ना मोहिनी स्वरूप एक ऐसा कैरेक्टर तैयार किया है ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी ले आते हैं उसको। भगवान को काम करना है, इसीलिए मोहिनी स्वरूप धारण किया। भगवान ने वहां पहुंचे और विरोचन से मुलाकात की, विरोचन से दोस्ती भी कर ली। फिर विरोचन ने कहा क्या मुझसे शादी करोगी? तो मोहिनी ने कहा जरूर, लेकिन पहले है ना एक रूल था, जिनकी बाकी वो सुने। सारी बहनें, पहले एक रूल था, मैं इसका कितना प्रूफ दे दूंगा, याद करते जाऊंगा आपको। पहले एक रूल था, देखो पहले भी जो मोहिनी बन के आए थे ना, भगवान ने ऐसे ही किया, हर बार वैसे ही कर रहे। तो अब भगवान आए मोहिनी बनकर, विरोचन ने कहा शादी करोगी? भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं शादी बनाऊंगी, लेकिन मेरे मर्जी से जीना होगा, मेरे मर्जी के खिलाफ चलने वाला, जैसे मैं कहूंगी वैसे वो करना है तो शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। जिनकी बाकी है वो ध्यान दे, ये रूल है, भूल गए। फिर विरोचन ने कहा चलो ठीक है हम बात मान लेते हैं आपकी। तो दोनों की शादी हो गई। जैसे शादी हो गई दोनों ने संसार चालू कर दिया। भगवान तो भूल ही गए कि हम विरोचन को मारने आए थे और संसार चालू कर दिया विरोचन के साथ। नारद मुनि आए एक दिन, भगवान आपने तो शादी बना दी, संसार चालू कर दिया, भूल गए उसको मारने आए हो? अरे ठीक है। भगवान ने कहा चलो अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। फिर दूसरे दिन सुबह में मोहिनी ने कहा कि हे विरोचन, पति को कहा अपने, आज तो मैं खुद आपका स्नान करूंगी, स्नान गृह में बैठ जाओ, मैं स्नान करूंगी। अब
विरोचन को तो सुनना ही सुनना है। जाएगा कहा, क्योंकि वचन दे रखा है, क्योंकि इसको ना अगर कह दे तो बैग भरेगी और जाने की कोशिश जरूर करेगी। इसे तो अच्छा है कि इसकी बात को मान ले, बात को मान लिया, स्नान गृह में बैठ गया। अब उसने सोचा है एकदम गर्म पानी ना डाल दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर गर्म पानी को भी डालती है शरीर के ऊपर तो स्वीकार नहीं होगा। तो स्नान के लिए बिठा दिया, मैं खुद आपका स्नान करूंगी, और स्नान करना चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मोहिनी ने कहा, क्यों आपने मुकुट नहीं निकाला, मुझे स्नान करना है आपका। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं निकाल सकता हूँ, तो जाओ, मैं चली घर पे, मैंने तो कहा था मेरी मर्जी से जीना होगा। विरोचन ने कहा रुक जाओ। मुकुट को निकाला, बाजू में रखा। जैसे मुकुट को निकाला, भगवान ने युक्ति से निकलवाया मुकुट। जैसे मुकुट निकाला, अपना पैर विरोचन के सिर ऊपर रखा भगवान ने मोहिनी स्वरूप में, और विरोचन को वही के वही खत्म कर दिया, विरोचन का वध किया। युक्ति से मुकुट निकाला। जैसे विरोचन का वध हुआ, देवों को अच्छा लगा कि चलो विरोचन खत्म हो गया। नारद जी वहां पहुंचे, भगवान को कहा, भगवान ठीक है विरोचन तो मर गया, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन आपका क्या, क्योंकि संसार कर रहे थे उसके साथ और आपको अभी गर्भ धारणा हुई है। भगवान ने कहा ये बात सच है, और भगवान ने जैसे अपना जो पैर था, पैर को एकदम से दूर ऐसे फेंका, एकदम से झटका दिया पैर को, तो भगवान के अंगुष्ठ से एक जीव का जन्म हुआ, और वो जीव है बलि, जिसका जन्म भगवान के अंगुष्ठ मात्र से हुआ है। तो बलि जो था एक जीव जन्मा, बलि छोटे से बड़ा हो रहा है। अब तो भगवान के अंगुष्ठ मात्र से जन्म हुआ है बलि का। जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, बहुत बड़ा पराक्रम बलि ने किया और देवों को परेशान करना चालू कर दिया। अब तो इतना बड़ा पराक्रम कर लिया कि त्रिलोक का जो राज्य था बलि ने प्राप्त कर लिया। इंद्र का राज्य निकल गया हाथों से, और बलि ने पूरा कब्जा कर लिया और देवों को परेशान करना चालू कर दिया। इतना